जय माता की मित्रों। तिथिवार नक्षत्र वाले पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज बात करते हैं, जैसे हम लोग राशियों में देखते हैं, हम लोग संज्ञा होती है राशियों की भी, उनको भी हम लोग स्थिर लगन, चर लगन ये सब बोलते हैं। तो उसी हिसाब से नक्षत्रों में भी होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने नोट कर रखा है, क्योंकि वीडियो चालू करने के बाद में लिख के आपको दूंगा तो उतना टाइम तो इसको लिखने में ही लग जाएगा। फिर आपको बताऊंगा क्या, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं पहले से ही लिख के आपके लिए रख दिया। ध्रुव, ध्रुव मतलब स्थिर, स्थिर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। अब स्थिर नक्षत्र जब ये आते हैं, तिथि नक्षत्र वार, उसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो जिस दिन भी ये आते हैं, कौन से काम आपके लिए शुभ होंगे? तो स्थिर तो आप समझ ही गए होंगे, स्थिर लगन में क्या क्या काम अच्छे होते हैं। वैसे स्थिर नक्षत्र में क्या क्या काम अच्छे होते हैं फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको यात्रा करनी हो, राज्य अभिषेक या मंत्री पद की शपथ, जैसे अभी रिसेंटली बंगाल में गवर्नमेंट बनी है, ममता जी ने शपथ ली है, तो वो अगर स्थिर नक्षत्र है तो उनके लिए फायदेमंद होता है। वृक्षारोपण या गृह प्रवेश या मंदिर की प्रतिष्ठा, घर में प्रवेश, धर्म कार्य और खेती किसानी में जैसे बीज वगैरह बोना या हल जोतना, कोई पशुधन वगैरह का संग्रह करना और विवाह करना, विवाह में भी ये काम में आता है। तो स्थिर नक्षत्र में जब ये सब काम हम लोग करते हैं तो वो सब कामों में सफलता हम लोगों को मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज और है, इन नक्षत्रों की संज्ञा में वारों को भी जोड़ा गया है। तो स्थिर नक्षत्र जिस दिन हो, जिस दिन भी ये सब नक्षत्र हो, और उस दिन अगर रविवार है तो वो विशेष शुभ होता है। ये मैं पहले लिखना भूल गया था तो अभी बता दिया मैंने। जिस दिन स्थिर नक्षत्र हो और रविवार हो और ये सब काम अगर आपको करने हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब आते हैं उग्र या क्रूर नक्षत्र। उग्र और क्रूर नक्षत्र में आप पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और मघा, इनमें जैसे नाम से ही पता चला होगा, आप उग्र या क्रूर टाइप के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जैसे उखाड़ना, या आपका कोई पुराना घर है तो उसको गिराना नया बनाने के लिए, तो उसका शुरुआत करना है। शत्रुओं का कोई नाश से संबंधित कोई काम, जैसे युद्ध वगैरह एक देश को दूसरे देश के साथ करना हो, किस दिन शुरुआत करें। या कोई धोखाधड़ी, जनरली जैसे जिनका काम ही धोखाधड़ी करने का है, या तांत्रिक क्रिया में बद्ध बंधन ये सब करते हैं। विष प्रयोग, विष प्रयोग केवल ऐसे नहीं होता है कि भाई किसी को मारने के लिए विष का प्रयोग, नहीं, ये मेडिकल लाइन में भी काम आता है कि कोई नया रिसर्च आपको करना है और उसमें विष से संबंधित कोई प्रयोग करना है या कोई वैक्सीन बनानी है तो किस दिन शुरू करें, तो उसमें भी काम आता है। अग्निदाह, अग्निदाह मतलब जैसे कोई आग वगैरह लगाना है कहीं पे, कोई आपको, जनरली हम लोग देखते हैं खेतों में या कहीं पे भी कोई फालतू का सामान पड़ा हुआ है उसको जलाना है, तो वैसे कुछ में भी ये देख देख के अगर करे तो वो थोड़ा अच्छा होता है। वातावरण के लिए भी अच्छा होता है, घर परिवार समाज के लिए भी अच्छा होता है। शस्त्रों का प्रयोग भी इसमें देखा जाता है। उस दिन अगर उग्र कर्म करने वाले नक्षत्रों का उस दिन अगर मंगलवार हो, इसको मंगलवार भी यहाँ जोड़ा गया है, तो विशेष शुभ होता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से फलीभूत होता है। तो इसमें आज के समय में अगर हम लोग देखें कि भाई ये सब में उग्र क्रूर और ये सब कौन से काम करते हैं, किस लिए करते हैं, तो इसमें मैं जहाँ तक मेरे को पता है प्रेजेंट समय में, जैसे आपको कोई मार्शल आर्ट वगैरह का ट्रेनिंग लेना है तो ये वो भी एक लड़ाई का ही काम हो गया। या आपको अपने शत्रु के अगेंस्ट में चुनाव लड़ना है, किस दिन पर्चा भरे, तो वो भी लड़ाई का काम हो गया।
तो ऐसे इस समय में प्रेजेंट में जो कर्म है उसके हिसाब से आपको जोड़ के देखना पड़ेगा कि किस समय में कौन से नक्षत्र आपके लिए फायदेमंद हो जाते हैं। अब तीसरा आता है क्षिप्र और लघु नक्षत्र। तो इसमें देखिए अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत, ये 4 नक्षत्र, जैसे नाम से ही आपको पता है क्षिप्र और लघु नक्षत्र, छोटे नक्षत्र। तो इसमें खरीद बेच, सेल्स परचेज, मंगल कार्य, यात्रादि, विद्यारंभ, जैसे स्कूल में फर्स्ट टाइम बच्चे को भेजना है, कला शिल्प, या कोई बीमारी है आपको वैद्य या डॉक्टर के पास जाके उसका दवा वगैरह लेना है, ऋण लेना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेना वगैरह का प्रस्थान होता है तो वो, पताका का आरोहण, मतलब आपको झंडा गाड़ना है कहीं पे भी, तो वो सब में ये सब नक्षत्रों को देखा जाता है। आज के समय में तो वही है कि दवा वगैरह लेना या मंगल कार्य या यात्रा वगैरह करना, तो वो सब में ये सब देखा जाता है। और क्षिप्र और लघु नक्षत्र में अगर गुरुवार हो तो वो कुछ विशेष अच्छा होता है आपको, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। अब आइए मृदु या मित्र, जैसे नाम से ही आपको पता चला होगा, मृगशिरा, चित्रा और अनुराधा और रेवती, इसमें कौन से कोमल या मित्रतापूर्ण काम। तो आजकल के समय में अगर हम लोग देखें तो किसी को प्रपोज करना है या कोई दोस्ती करनी है किसी के साथ, वस्त्र संबंधी कार्य, मंगल कार्य, गीत गायन आपके घर में किस दिन करवाना है, कोई शादी विवाह का फंक्शन है, कौन से दिन गीत गायन का प्रोग्राम होना चाहिए, तो वैसा कुछ देख सकते हैं। जनेऊ मतलब बच्चे को जनेऊ वगैरह दिलवाना है, तो उसमें नक्षत्र के लिए ये नक्षत्र अच्छे होते हैं। आपको गौ का दान करना है, गौ माता का दान करना है। गोदान हम लोग भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा दान बोला जाता है, तो उसका दान के लिए ये सब नक्षत्र अच्छे होते हैं। व्रत नियम या जप एक ही दिन करने हैं या यहाँ से आपको चालू करने हैं, तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छे हैं। स्वस्थ वासन, धन का उपयोग, राजा या गुरु की सेवा, यात्रा और धर्मार्थ कार्य के लिए शुरुआत करनी है कि आपको कुछ दिन धर्मार्थ या दान से संबंधित कार्य आपको चालू करने हैं, तो वो बिना कोई रोक रुकावट के, बिना कोई तकलीफ के वो पूरे हो जाए, तो उसके लिए ये सब नक्षत्र देखे जाते हैं। तो मृदु नक्षत्र में अगर शुक्रवार हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है उस दिन। शुक्रवार को मृदु नक्षत्र पढ़ने से आपका काम, अगर ये सब काम अगर आपका शुरू किया हुआ है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र मूल, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा, ये सब तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जैसे कोई उपद्रव करवाना है दूसरे देश में किसी से, एक देश की एजेंसी दूसरे देश में कुछ गलत करवाती है, कोई दंगा फसाद करवाना है, या कोई दो दोस्तों या दो परिवारों के बीच विवाद करवाना है, तो उसकी भूमिका बनाना या एक दूसरे को लगाना, मुकदमा दायर करना है, कोई क्रूर और तांत्रिक क्रियाक्रम किसी के ऊपर करवाना है, और बंधन वगैरह करवाना है, या किसी एक देश का दूसरे देश पे जैसे आक्रमण करना होता है या फूट डालना होता है। राज दरबार में अर्जी, तो राज दरबार में अर्जी का मतलब तो हो गया है कोई PIL वगैरह दायर करना, जैसे मुकदमा वगैरह करना। युद्ध, कलह, विवाद, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी, झूठ, छल, जुआ, नौकर वगैरह रखना, तो ये सब चीज, ये सब नक्षत्रों में अगर करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको, अच्छा फल मतलब आपका काम सफल होता है। तो तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र के लिए शनिवार है, शनिवार में किया हुआ ये काम आपका सक्सेस होता है। शनिवार में ये नक्षत्र पढ़ते हैं और ये सब काम करते हैं तो आपका वो ज्यादा फलीभूत होता है। मिश्र या साधारण नक्षत्र, कृतिका, विशाखा, 2 नक्षत्र। इसमें साधारण नक्षत्रों में जैसे धातु का उत्पादन करना, शुरू करना, या गोदाम बनाना, दुकान में माल वगैरह भरना है आपको, यज्ञ, आग तापना, गुड़ बनाना, घी बनाना, पशु लेना, गांव तंबू कैंप लगाना, या नगर में रास्ता बनाना, तो ये सब चीज के लिए भी ये सब नक्षत्र देखे जाते हैं। तो मिश्र और साधारण नक्षत्र के लिए अगर हम लोग देखें तो इसके लिए मोस्ट प्रोबली ये ज़्यादा यूज होता है। आपको कोई व्यापार वगैरह में कुछ करना है तो उसके लिए अच्छा होता है। बुधवार,
इनके लिए अच्छा होता है। अब चर और चल, नाम से ही जाहिर है, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, और इनके लिए वार आ जाता है आपका सोमवार। सोमवार में ये नक्षत्र अगर पड़े और आपका पशु संग्रह, सेकंड मैरिज किसी का होता है, खासकर ये जैसे शतभिषा है तो शतभिषा में जैसे शराब बनाना, पुल बनाना, तो ये सबसे संबंधित यात्रा वगैरह करना, ये सबसे संबंधित जब कोई काम करना हो तो आपको ये सब नक्षत्रों को, ये सब वार में पड़ते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी होते हैं। ये सब नक्षत्रों से संबंधित जब हम लोग कोई काम करते हैं, हालांकि मैंने नक्षत्रों के विषय में पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र के विषय में बहुत डिटेल से यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसके बाद में ये आगे वाला जैसे मुहूर्त नक्षत्र वार से का मैंने चालू किया है पाठ, तो उसमें ये सब मैंने बताना चालू किया है। तो नक्षत्रों से बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, नक्षत्रों से आप पूरी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। और उससे कनेक्टेड जैसे आज, हालांकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन कोरोना का जो बार बार हम लोगों को भविष्यवाणी सुनने को मिलता है कि इस दिन चला जाएगा, उस दिन चला जाएगा, पहले भी सुना था कि चला जाएगा, फिर आ गया, अभी पोजीशन बहुत बेकार है, बहुत बुरी है। आप सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखिए, जहाँ तक हो सके न्यूज़ चैनल और इन सबसे संबंधित न्यूज़ों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आप घर में है, लॉकडाउन है तो घर में है, या आपका लॉकडाउन नहीं है, एक पर्टिकुलर समय आप अपना ऑफिस में या अपना बिजनेस में है तो उसी में ध्यान दीजिए। मास्क प्रॉपर यूज कीजिए, सैनिटाइज वगैरह का यूज कीजिए, जितना हो सकता है अपना सुरक्षा कवच को यथावत रखें। और उसके अलावा कोई भी फालतू का न्यूज या ये सब न्यूज सुन के जो मेंटल डिक्रीज होता है उससे बचे, अपने आप को पॉजिटिव रखें। कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये फ्यूचर का बात है, वो ऊपर वाला जानता है या ये नक्षत्र जानते हैं, तो उसके विषय में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं खाली इतना ही बोल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, और जो कर रहे हैं वो अलग बात है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, अपने भारत में आज तक जितनी भी बीमारियां आई सब यहाँ आके डंप हुई है, कभी नहीं गई। वैक्सीन निकल गई, वैक्सीन निकलने के बाद में भी दिन पर दिन निकलती रहती है, फिर दवाएं खाते हैं, नॉर्मल हो गई। तो भगवान फिर उस शरीर को भी जैसे बोलते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी, तो वैसा कुछ बना देता है कि आपके अंदर वो पावर या वो इम्यून जनरेट हो जाता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो इससे डरे नहीं, खाली केवल अपना सुरक्षा रखें। और दूसरी बात मेरे को बोलनी है कि मैं बीच बीच में बोलते रहता हूँ, अभी बहुत दिनों से मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला, मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं हूँ, और मेरे पास या मैंने जो सीखा है या पढ़ा है उसका आप लोगों को बताने का कारण केवल इतना ही है कि जो एक्चुअल है, सिंपल शब्दों में एक नॉर्मल या बेसिक नॉलेज, उसके बाद में आप आगे प्रोग्रेस करें, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो वो आपको होना या सबको होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है हम लोग एक तो फालतू के किसी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अपने धन का बेकार यूज नहीं होता है, धन हम लोगों से कोई ऐसे ही कोई मतलब छीन नहीं सकता, और हम लोगों का एक इस मामले में एक पॉजिटिविटी भी बढ़ता है कि नहीं ये ऐसे है तो फिर सामने वाले ने ऐसे क्यों बताया। एक खुद के ऊपर थोड़ा संस्कारों का और का ध्यान रखिए, खुद जहाँ तक हो सके बुरे कामों से, बुरे लफड़ों से बचे। और जिस हिसाब से जैसे अभी मैंने तिथि और नक्षत्र वार प्रकरण चालू किया है, उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा उसको दिमाग में सेट कर ले तो बहुत ईजी है उसके हिसाब से चलना, तो फिर वो संस्कारों का निर्माण ऑटोमेटिक होता है। और जब आपके अंदर संस्कारों का निर्माण होता है तो ये कन्फर्म है कि आप नक्षत्रों के हिसाब से चलते हैं, वारों के हिसाब से चलते हैं, तिथियों के हिसाब से चलते हैं, तो कन्फर्म है आप अपने परिवार के हिसाब से भी चलेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, उन सब का ध्यान भी रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका
ग्रह नक्षत्र जितना भी है आपको नेगेटिव इफेक्ट, अगर नेगेटिव बहुत ज़्यादा भी है तो बहुत स्मॉल में देखे वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जितना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है एस्ट्रोलॉजी वगैरह का, उससे अच्छे विद्वान आज के 50 60 70 साल पहले भी थे। लेकिन उस समय हम लोगों के बुजुर्ग इतना ध्यान क्यों नहीं देते थे? वो ये ध्यान देते थे तिथियों का, वारों का, नक्षत्रों का। जिनको कोई ज्ञान नहीं था, अपने घर की औरतें, आज भी बुजुर्ग महिलाएं जितनी हैं, आज भी जानती है कौन सी तिथि में क्या काम नहीं करना है, कौन से नक्षत्र में क्या नहीं करना है, कौन से वार में क्या नहीं करना है। और हम लोग क्या करें? इसका लॉजिक क्या है, इसका तर्क क्या है, किसने बोला, कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ। उसका नतीजा क्या हुआ? आज हम लोगों ने भोगना चालू कर दिया। मतलब जब हर चीज़ों में तर्क ढूंढते हैं, हर चीज़ों में हम लोग लिखा हुआ ढूंढते हैं, तो लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाएगा। लिखा हुआ तो ऐसा ऐसा भी है कि हम लोगों को शास्त्रों को ही डिस्टर्ब कर दिया लिख के, जो सही था ही नहीं, जिसको चेंज कर दिया गया, अब उसको मान रहे हैं आप लोग, जबकि वो सही है ही नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ बोल के कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नक्षत्रों, वारों और तिथियों के हिसाब से अगर दिनचर्या को, जीवन को अगर आप ढालें तो बहुत सी पीड़ाओं से मुक्ति संभव है। और कुछ मैं बता रहा था कि प्रोफेशनल एस्ट्रो हूँ भी नहीं, मेरी कोई फीस भी नहीं है, मेरा अपना सर्विस है, उसमें भी मेरा टाइम लगता है। तो मेरे से कुंडली प्रिडिक्शन करना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ है तो चैनल में अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें भेजे, और उसी में क्या एक क्वेश्चन जो है वो आप भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन का ही आंसर मैं ज़्यादा कर दूंगा, और वो भी चैनल में जो वीडियो बना रहा हूँ उसी में किसी दिन, जिस दिन उसका देखूंगा तो उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसी का आंसर वहीं पे दूंगा। तो ये आप थोड़ा मेरे को माफ़ करें, क्योंकि नहीं तो मेरा कुंडली देखने का इतना समय है। मैं केवल आप लोगों को सिखाना और बताना चाहता हूँ कि उसके हिसाब से चले आप। बहुत से वीडियो मैंने पोस्ट कर दी हैं, 100 से ऊपर चले गए हैं अभी तक। कुंडलियों के बारे में भी किए हैं, पूरे नक्षत्रों के बारे में भी किए हैं, और ग्रहों के बारे में भी किए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके सुने, अच्छा लगे तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जितना हो सकता है ज्ञान का फैलाव हो उतना अच्छा है। तो जय माता की मित्रों।